हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में इस्लाम की तबलीग का काम करते करते 13वां साल शुरू हुआ तो इस्लाम मदीना तक पहुंच चुका था। जब मक्का में हालात तंग हो गए तो अल्लाह के हुक्म से कई सहाबा मदीना की तरफ हिजरत कर चुके थे। अब जब मक्का के इस्लाम दुश्मन कुरैश ने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी मुसलमान मदीना में जाकर और मजबूत हो रहे हैं और इनकी एक ताकत बन रही है और इस्लाम फैलता ही जा रहा है, तो वो परेशान होने लगे और अब उन्होंने इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने के तरीके सोचना शुरू कर दिए। मक्का में एक जगह थी दारुनदवा, जहाँ कुरैश उनके कबीलाई मसाइल के हल के लिए बैठक किया करते थे। यहाँ हर कबीले के सरदार जमा हुए और इस्लाम की बढ़ती ताकत को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए, इस पर गौर व फिक्र करने लगे। कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि माज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंजीरों से बांधकर किसी मकान में कैद कर दिया जाए, लेकिन इस मशवरे को रद्द कर दिया गया क्योंकि दूसरे लोगों ने ये दलील दी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उन्हें हमसे छुड़ा कर ले जाएंगे। एक और मशवरा सामने आया कि उन्हें जिला वतन कर दिया जाए, यानी देश छोड़ने का हुक्म दे दिया जाए। लेकिन इस मशवरे को भी इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इससे उन्हें यह भी अंदेशा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इतनी वजनदार है कि वो जहां जाएंगे वहां उनके और नए साथी और मददगार बन जाएंगे। आखिर में अबू जहल ने यह मशवरा दिया कि हर कबीले में से एक एक इंसान चुन लिया जाए और फिर ये सभी मिलकर एक साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दें। माज़ल्लाह, ये नापाक मशवरा था अबू जहल का, क्योंकि इस तरह उसका मानना था कि कत्ल का इल्ज़ाम किसी पर नहीं आएगा बल्कि तमाम कबीले इसमें शामिल रहेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए यह आसान नहीं होगा कि वो तमाम कबीलों से खून का बदला लेने के लिए जंग करें। अबू जहल की इस राय को सभी इस्लाम दुश्मनों ने पसंद किया और फिर इस नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए एक रात तय कर ली गई और ये तय हुआ कि सभी कबीले से चुने हुए लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लेंगे और जब आप सुबह के वक्त अपने घर से बाहर तशरीफ लाएं तो ये अपने काम को अंजाम दे देंगे और अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों की साजिशों की खबर देता रहा। और अब अल्लाह ने अपने नबी को वही के जरिए ये हुक्म दिया कि वो मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले जाएं, यानी अल्लाह के दीन की खातिर अपने घर वतन को छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाएं, और इसी को हिजरत कहा जाता है। अब इस हिजरत से 2-3 दिन पहले आपने अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया और यह तय हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर तशरीफ़ ले जाएंगे। अब दुश्मनाने इस्लाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जो रात तय की थी, उस रात को आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें बताया कि आपको हिजरत करने का हुक्म मिल चुका है, इसलिए आप आज रात मदीना के लिए निकल जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बताया कि आपके पास कई लोगों की अमानत मौजूद है, ये अमानत तुम उन लोगों को वापस कर देना और आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोते रहना ताकि दुश्मनों को ये महसूस होता रहे मैं घर में मौजूद हूं। दोस्तों, मक्का के लोग चाहे वो इस्लाम के दुश्मन ही क्यों ना हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा अमानतदार समझते थे कि अपनी कीमती चीजें, कीमती माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख दिया करते थे। अब जब इस्लाम दुश्मन लोगों ने रात को आपके घर का घेराव कर लिया और जब रात ज्यादा हो गई, तब आप अल्लाह के भरोसे पर खामोशी के साथ घर से बाहर निकले और आप सूरह यासीन की एक आयत तिलावत कर रहे थे और फिर आपने एक मुट्ठी खाक भर शाहतिल वुजूह फरमाते हुए कुफ्फार की तरफ फेंकी और उनके बीच से निकल गए। और उस वक्त अल्लाह की मदद से कुछ ऐसा हुआ कि दुश्मनों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने से निकलते हुए देख ही नहीं पाए। दुश्मनों के घेरे से बाहर निकलने के बाद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर तशरीफ ले गए और फिर दोनों ने हिजरत का सफर शुरू किया और गारे सौर में छुप गए। आप जब गारे सौर में छुपे हुए थे तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह, जो उस वक्त 9 उम्र थे, रात को गार में दोनों के साथ रहते और सुबह मक्का में आकर इस्लाम दुश्मनों के बारे में जानकारी हासिल करते कि वो अब क्या सोच रहे हैं। जो कुछ भी उन्हें पता चलता गार में जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सब बातें बता दिया करते। जब कुछ रात हो जाती तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम बकरियों का दूध या कुछ खाने के लिए लाकर गार में देकर चले जाता। इस तरह गारे सौर में 3 रातों तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ठहरे रहे। जिस रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, उस रात की सुबह को जब दुश्मनों को खबर हुई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर गए, तो उनके होश उड़ गए और आपकी खोजबीन में इधर उधर भागने लगे। एक ऐसा भी वक्त आया जब अल्लाह के रसूल की जान के दुश्मन ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए उस गार के मुंह तक पहुंच गए जिस गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु छुपे हुए थे। दुश्मनों के कदमों की आहट जब बहुत करीब से सुनाई देने लगी तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ परेशान हुए, इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी जान का खतरा था, बल्कि इसलिए कि कहीं अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन कोई तकलीफ न पहुंचा दें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बेचैनी देखी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही इत्मीनान के साथ उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि जिस गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर छुपे हुए थे, उसके मुंह पर देखने पर दुश्मनों को ऐसा लगा कि इस गार में कोई नहीं है। कहाँ यह जाता है कि गार के मुंह पर मकड़ी ने अपना जाला बना लिया था और किसी कबूतर ने अपना घोंसला रख दिया था, जिससे दुश्मनों को यकीन हो गया कि इस गार में कोई दाखिल नहीं हुआ है और फिर दुश्मन वहां से वापस हो गए। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया और दुश्मनों की लाख कोशिशों के बावजूद आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।